9:30 के। चश्मा ही भूल गए, इसलिए लंबे चौड़े घर में चश्मा ढूंढना पड़ा। कहीं यहाँ नहाने जा रहे हैं, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, तो आधे घंटे उसे में निकल गया। यूट्यूब पर टीवी चालू करना, फेसबुक को। तमन्ना यही है दर्श तेरा पाने के मानव जन्म को अमन बना ले। मिले ना मिले मिले ना हाँ, गजब का गाता है, वाह। तमन्ना यही है दर्श तेरा पाने के मानव जन्म को। हम्म, आ गए मनोज जी। जय श्री राम कर। ये बेचारे इंतजार ही में रहते हैं। टाइमिंग बदल दिए हैं, 9:30 बजे आएंगे, मगर चश्मा ढूंढने में आधा घंटा लग गया। बहुत लंबा चौड़ा घर बना है ना, झांसी के किला जैसा। वहाँ गए, गार्डन में गए, टार्च लेके यहाँ गए, भाई काम ही काम, यहाँ पेड़ पौधा पानी, बहुत काम, बहुत काम। आराम तो है ही नहीं, अब मिलना कुछ है ना। अब फिर भी अंधे समाज के बात समझ में नहीं आती है ना। यहाँ प्लस माइंडेड जेरी कैन लेके अमृत भरने गए। शुक्ला जी इसी में हंसा करते हैं। शुक्ला जी को देखिए, बुद्धिमान आदमी, रियलिटी है ना उनके अंदर, हकीकत। हम हंसते हैं कि जेरी कैन लेके अमृत भरने गए। अरे बाप रे बाप, ओहो, तिवारी जी ने तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया। गीतांजलि माँ अभी आपके परिचित जो हैं आदि जी, आपके परिचितों में से हैं शायद शुक्ला जी। अब कहो कि जेरी कैन लेके अमृत भरने गए हैं तो उनको हंसी आती है, मतलब समाज के मूर्खतापन पर उनको हंसी आती है। और जो मूर्ख हैं उनको हंसी नहीं आएगी ना, वो मूर्ख तो मूर्ख। अरे भैया, दिमाग ना हो तो थोड़ा उधार ले लो, आदमी बन जाओ। आज हमने लिखा तो कि अगर जरा खरी खरी बोल दो तो कॉपीराइट, और अगर नेताओं के बारे में खरी खरी बोल दो तो फ्रीडम, क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइट, पकड़ धकड़ मारपीट शुरू। क्या यही मनुष्यों की जिंदगी है? किस मुंह से आप लोग कहते हैं कि आप मनुष्य हैं? किस मुंह से कहते हो भाई? हम तो चाहते हैं झगड़े ना हो, बवाल ना हो। भाई कोई बुरा है उसको किनारे बैठा दो, तो भैया किनारे बैठो, चुप है, बस दखल अंदाजी मत करो। लेकिन यहाँ सब बस हम नेता बन जाए, तुम कुछ भी करो, देश जाए चुले भाड़ में। देश के बारे में बिल्ले ही सोचते हैं, और देश के बारे में वही सोचते हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं।
उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता। निजी स्वार्थ अगर होए तो करोड़ों रुपए वो भी बिक जाए, वो भी सौदेबाजी कर लें। तो ये गंदा और अंधा समाज है कि यहाँ तुम हरिश्चंद्र के बाप बन के आ जाओ फिर भी उंगली उठाएंगे सब। राम पर उंगली, सीता पर उंगली उठाने वाले इसी देश के लोग हैं। अब दूसरे धर्म में जाइए तो बेटा, एक बेटा किस भाई का गला काट के तस्तरी में सजा के बाप के पास भेज रहा है। ऐसे ऐसे नेता भाषण देते हैं और उनको लोग नेता मानते हैं, उनको नेता मानते हैं। वारी अंधा समाज जय हो, वो नेता है। अरे पकड़ के अंदर करो, जहर है हमारे देश के लिए। जिसको नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, राष्ट्र प्रेम ना हो, उसको पकड़ के अंदर करो। तो हमारे पास तो 1000 पावर है। नहीं साहब, आराम से बस पड़े रहिए, आराम फरमाइए। आपकी समाज सेवा जो है ना, वो जनता ने देख लिया। जय हो राकेश जी, बहुत कम आते हैं अब आप। गौतम जी, समझ लीजिए। फलाने की भविष्यवाणी है, पूछा जाए आपने भविष्यवाणी किया, कोई गारंटी है इसकी? है? लेकिन नहीं, बस वो छप गए। तब बहुत बताएंगे कि हम उसी देश में बैठे हैं जहाँ जेरी कैन लेके अमृत लाने के लिए जा रहे हैं लोग। हम उसी देश में बैठे हैं। क्या कहें, किसको कहें, क्या न कहें। लाइफ में ज्ञान है, वो डिग्री से थप्पड़ मारे हैं। अरे तेरे पास मानवता की डिग्री है कि नहीं है? तू मानव है कि नहीं? मानव किसे कहते हैं जानता है? और डिग्री है, बैठे है, समाधान था, लगा दे रहा है मोहर, चले जा रहे हैं जेरी कह लेके अमृत भरने। अरे बाप रे बाप। ओहो, हमने हजारों बार कहा कि यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे।
ABC 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 लाइफ। चालू आगे चलो लागी नहीं छूटेगा। जब 20 लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब जब एक दिन लंबी निद्रा में सो जाएंगे फिर लाख बोलाओ लाख हम भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। इसलिए जब तक जाग रहे हैं, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। अब जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, बस ज़्यादा हुज्जत की जरूरत है नहीं। जिसको झूठ बोलना होता है ना, दुनिया भर के ताने बाने बिनता है वो। हाँ साहब, राम की दुश्मनी स्वीकार कर रावण ने सम्मान किया जाता अपने स्वाभिमान को साथ राम बाण से वीर गति प्राप्त की। राम सीता का अपमान भारतीयों ने किया। जी, भारतीयों ने किया, सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताइए शास्त्री जी कि भाई ये जाहिर है कि भाई हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, मान अपमान का बदला लेने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए और ऐसे उठाए जो दूसरा कोई नहीं कर पाया। पहले की बातें जो हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ भी थी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं तो आप खुदा तो नहीं बन सकते हैं कि आप खुदा बन गए। अब एक आदमी ऐसा निकल के आया हिंदुस्तान के अंदर, जिसने जब देखा गया ना कदरी हम मरे जा रहे हो फिर भी ना कदरी, तो गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन अब कुछ धर्म संकट इसी को बोलते हैं। अगर राष्ट्रीयता की भावना न होती, अरे अब तक तो हम न मालूम कितने पलटी मारे होते, लोगों को दिखाते कि देखो। लेकिन बस वही भेद पितामह की बात है, सर झुका के बैठे रहे। वही हाल हमारा है। तो राष्ट्रीयता को लेकर के हम खून का घूंट पी के रहते हैं लोगों के ऊपर। ये गंदे गंदे लोग नेता बन गए, बाबा बन गए। अभी अभी हमारी शुक्ला जी से बात हुई कानपुर से कि हिंदुस्तान में चाहे जितना बड़ा मंदिर हो, चाहे जितना बड़ा बाबा का दरबार हो, अगर हम ताला लगा के दिखा दें तो भाई सिक्योरिटी दो। अब हमारी ताकत देखोगे भाई, जब हवाई जहाज जब उड़ेगा तब तो उसका पता लगेगा कि रफ्तार क्या है, इसकी आवाज़ क्या है, इसकी क्षमता क्या है कि नहीं है? कोई भी मंदिर हो, कोई भी बाबा हो, बाबा का बाबा हो, फट से ताला लगा देंगे। काली जी से हम भिड़ गए, विंध्याचल में हम भिड़ गए, भुवनेश्वर में हम कहाँ नहीं भिड़े। और चैलेंज किया, लड़की की शादी का मामला हुआ तो चैलेंज किया, दामाद जी का एक्सीडेंट हुआ तो चैलेंज किया। यह अंधों को नहीं दिखाई पड़ता है। और फिर भी हम नहीं कहते कि साहब हमको चरण का धूल दे दो। फिर भी मैं चरण का धूल मांगता हूँ। क्यों? अरे समाज है, रिवाज है। अब जिधर अंधा समाज भाग रहा है, भाई हमको भी भागना पड़ेगा। अंजलि जी ने बचपन से और अभी भी सेवा कर रही है। रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर के ब्राह्मण महिलाओं ने अंजलि जी को क्यों नहीं जाना? क्या बात! अरे वाह, अरे आदि महाराज, हाँ, क्या बात, अरे दिमाग! क्या वे सज समर कर मंच पर बैठी कथा कहने वाली को ही सच्चा मान रही? शर्म करो। अगर अगर
हाया शर्म होगा तभी तो शर्म करेंगे। गजब के लिखा और देश के राष्ट्र के हित में लिखा है, सब जगह बोलबा। अबे एक एक जात निकल के अब आ रहा है। पहले तो बैकवर्ड और फलाना ना, अब एक एक फलाना, एक एक जात को अलग अलग। कुछ लोग इकट्ठा हो गए, झंडा ले लिया। वो जानते हैं कि सरकार के यहाँ से बलुआ आ जाएगा। हाँ अरे भैया अरे हमसे मिलो आके। अरे भैया सड़क पर उतरो, हो हल्ला मचाओ। अगर कोई पूछ बैठे कि हुजूर अपना जरा सजरत तो दिखाइए जीवन भर का। अरे भाई कोई डाकू भी तो आके चला सकता है झंडा लेकर के। कोई डाकू भी तो इस भेष में बाबा बन के कालनेमी बन सकता है, और बने हैं। तो अब सरकार जैसे हर बात का पता लगाती नहीं, आधार दिखाइए, कागजात दिखाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि लोग जनता को छूट दीजिए आप, कि जनता करे सवाल और उसका दे जवाब। आप जवाब तो दे कम से कम। आज ही छूट होती तो आप हमारे बारे में हजारों लोग सवाल किए होते। यहाँ कोई मान, अब देखिए करोड़ों अरबों रुपए की बात लिखा है आदि जी ने। करोड़ों बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ब्राह्मण बन के आओ, है ब्राह्मण बनना है, जाओ कश्मीर चले जाओ, बढ़िया स्वागत करेंगे तुम्हारा। कश्मीरी पंडित के साथ हुआ, जाओ चले जाओ। रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर के ब्राह्मण महिलाओं ने अंजलि जी को क्यों नहीं जाना? क्या वे सच समझ कर जी मंच पर बैठी कथा लोग बहुत सुनते हैं। अब इसमें बोल दें फिर कॉपीराइट आ जाएगा। सच मत बोलो, कॉपीराइट। नेताओं के बारे में सच मत बोलो, वरना फ्रीडम फाइट क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइट कह दो, मार धाड़ शुरू। ये जिंदगी है। किस मुंह से कहते हो यार हम बाबा हैं, मंदिर हैं, हम हिंदू हैं, हम भगवान हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। अरे आप कुछ भी कहते हैं, है दुनिया वालों, सिर्फ ये मुझे बताओ कि हुजूर इंसान किसे कहते हैं, इतने बता दो बस। इंसान किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या है, हम कैसे जाने कि आप इंसान हैं? वहीं बड़ों की बोलती बंद हो जाएगी, वहाँ जलेसी शुरू, बोलती बंद तो जलेसी शुरू। अरे बाप रे बाप, कौन बाबा है यार, बड़ों की धज्जी उड़ाए है। अरे हुजूर देवी देव काली जी सबसे भयंकर मानी जाती है हमारे यहाँ। काली जी से भिड़ गए। देखो जहाँ सच्चाई होती है, कभी हमने औलाद नहीं देवी देवताओं से मांगा कि हमारे बेटा नहीं तो एक बेटा हो जाए ना। 2 बेटियां थी, उन्हीं को बेटा बना दिया। अपने में क्षमता होनी चाहिए, लेकिन उनको सजाने, उनको बनाने में, सजाने में मतलब जो गुण उनमें डाला, खुद को बाबा भेजना ना पड़ा। अगर हम भी बुढ़ापे में खिजाब लगाते, आंखों में सुरमा लगाते, तो हमारी बेटी 1 क्लास की ब्यूटिशियन है, 1 क्लास की, वो भी बढ़िया लिपस्टिक लगाती, आंखों में सुरमा लगाती, बाल कटवाती, बैग लेती, ऊंची हील की सैंडल पहन के चलती। क्योंकि वो भी देखती कि जब बाप को शर्म नहीं आ रहा है, बूढ़े लोगों को हम खिजाब लगाते देखते हैं तो क्या बताएं, बदन में हमारी आग लग जाती है। उनसे पूछे कि महाराज अरे कुछ तो आदमी बन जाओ, आप तो उसके इंतजाम में आप खलल क्यों डालते हो भाई? उसने आपको भेजा, काला बाल दिया, जब काला दिया, अब देखा उम्र खत्म है, अब सफ़ेद पर आओ। वो जो कर रहा उसके हिसाब से आप चलो। आप तो उसका अपमान करते हो, है? आप तो उसका अपमान करते हैं खिजाब लगा के। उसने तो अपने रंग में रंगा, आपको उसका रंग नहीं पसंद है, लेकिन उसकी मौत की ट्रेन आप रोक के दिखा दो। उसकी मौत की ट्रेन है अपने जगह, एक से एक नई ट्रेनें आने वाली है, बुलेट मंगा लो। अरे भगवान का है जमराज भाग, बुलेट ट्रेन आ रही मेरी, मैं उसमें वंदे मातरम और कौन भारतीय और कौन मातरम, मैं उसमें बैठ के आऊँगा। है हिम्मत है? दुनिया की सबसे गजब की चीज़ अगर ऊपर वाले ने बनाई है तो वो है मौत। बस
वही राष्ट्रीय लोग जब राम के न हुए तो राम काजी मेरे श्याम के कब होंगे। क्या बात। हाँ हाँ हाँ, करोड़ों। हाँ तो आदि जी और आप दोनों हमको लग रहा है सगे भाई हो गए। हाँ अरे हाँ, मजे की बात सुना है भाई आदि जी के बाद भाई कि सुना है कि आदि जी भी शुक्ला है। ये देखो लोग कहते हैं कि तर्क में मिश्रा और शुक्ला ये बहुत माना गया है इनको। माइक चालू करके बात करो भैया, एक तो भेज दो, पैसा हम दे देंगे, न समझिए हम मुफ्त खोर हैं। ऐसे ऐसे मन में यह लोगों को लोग क्या समझेंगे। मुस्लिम माइक चालू करके बात करो। आप माइक बंद कर दी। माइक बंद है क्या इसमें? हाँ वो, अरे ये बोलिए कि महाराज आवाज़ नहीं आ रही है। आप माइक के बाद हम कहे और कोई माइक, अब कहीं इधर उधर मैं वो छू गया, वो बंद हो गया, ये तो गलती है। ये कंपनी वालों का कमीनापन है सर। अरे चीज़ बनाओ कि हर उम्र दराज आदमी छू सके। किनारे बढ़िया बॉर्डर दे दो, अब कहीं एकदम पतला सा देंगे, जरा किनारे पकड़ो भाई। अब मान लीजिए ज़्यादा एज का आदमी हम पकड़ना है, यहाँ छू लिया यहाँ। अब हमारी आवाज़ आ रही, देखिए। श्याम साधु के निस्वार्थ सेवा कार्यों का कुछ मुट्ठी भर लोग ही समर्थन में लिखकर श्री श्याम साधु का उत्साह बढ़ाते हैं। और सनातनी कहाँ है? धिक्कार है जी। कहाँ है सब सनातन के ठेकेदार? अरे आपको तो गर्व होना चाहिए, सीना तान के चलो चलो। खाली मोदी जी का ही सीना के बल से आप काम लेंगे? सबको 56 इंच बनाना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़ाओ। अग्नि ने तो अपने आप को होम कर दिया, होम करके दिखा दिया। सब कोई 56 वाले बनो ताकि वो 56 कायम रहे। बाबा जी जिसमें इंसानियत नहीं तो वो इंसान ही कहाँ? वो इंसान नहीं है ना, उसका तिरस्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। सरकार से भाई, सरकार के पास तो पावर होता है, और सरकार के पावर, सरकार से कहिए जिस आदमी में इंसानियत ना हो, जनता लिख के दे दे, उसको आप अंदर भेज दीजिए। वो जब तक बाहर रहेगा वो समाज में एक कोल पैदा करेगा। सनातनी कहाँ धिक्कार है जी। ऐसे मन में यह लोग क्या समझेंगे। देखिए हर इंसान का दिमाग का एक मीटर होता है, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा। ये मानते कि नहीं मानते? तो सबकी सोच अलग अलग होती है। हमारी सोच अलग थी कि हमने हकीकत को जाना कि इंसान किसे कहते हैं। ये जानने में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। कितने लोग आए हमसे मिलने, जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, थूक दे वो खड़ा नहीं हो पाएगा वहाँ पर, और वो नेता बन गया, बाबा बन गया, और जनता पीछे पीछे भाग रही है। हमको हंसी आती है, हम कहाँ हैं? थूक देंगे, हम नहीं खड़ा हो पाएगा। एक ही सवाल होगा, आपने किया क्या है, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया है जिससे हम आपको इंसान मान लें? बस हाँ या ना, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है आपने ताकि हम आपको इंसान मान दें? और मैंने कब कब कहाँ कहाँ क्या किया है? हुजूर चश्मा ना हो तो लगवा लीजिए, और एक हफ्ते कम से कम 15 दिन का टाइम लेके आइए खाली हमारे सर्जरी को देखने और पलटने के लिए। और सब अकेला आदमी, जीवन के परिवार में 10 आदमी है, कोई खबर छपवा रहा है, कोई कैमरा दिखा रहा है ना, सब अकेले। हम ही खबर छपवा में, हम ही कैमरा से
वो फ़ोटो खींचे, हम ही वीडियो बनावे, और सब बना के और लाखों रुपए घर का फूंक करके अलमारी में रख देना। ये नहीं कि नेताजी को दिखावे, आपको दिखावे, यहाँ दिखावे, एनजीओ खोलें, नोट कमाएं। नोट कमाना बहुत आसान है, लेकिन मौत की ट्रेन जब बैठेंगे, और बैठना पक्की बात, वो कमबख्त ट्रेन आ भी रही है, वो रुकती नहीं है ना। वो कमबख्त ट्रेन जो है वो आ रही है, हमको आपको लेने। सबका टाइम निश्चित, सब घड़ी घंटा सब वहाँ लिखा हुआ है। जब जाएंगे हुजूर कहाँ उतरेंगे, हमें इतना गाली बता दो। अरे दुनिया वालों, हम तो तुम्हारे लिए मर रहे हैं, और तुम ना हमारे लिए मरो, लेकिन कम से कम हमारी बातों को सुन के हमारा हौसला तो बढ़ा दो। हैं? हम तुम्हारे लिए मर, हम दुनिया के लिए मर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आत्मा तो जाए, कहाँ जाएंगे? भगवान के घर। कौन भगवान के घर है? भगवान का घर नहीं है, वो अदालत। गए, फैसला हुआ, बस जाओ तुरंत। और रोकेंगे तो उनको नाश्ता लाओ, खाना लाओ, पानी लाओ, वो कहाँ से लाएंगे? तुरंत जाइए, 2 मिनट में आपका देखा गया। जब आपकी आत्मा जाती एक प्रकाश के रूप में, उसके साथ साथ छोटे जो प्रकाश चलते हैं, जैसा कथाओं में भी वर्णित है, एक बुराई एक अच्छाई, पाप और पुण्य, वो दोनों जाएंगे, वही गवाही देंगे आप। बस क्या बात। सरकार ही अगर कुछ करती तो बेजुबान के साथ बुरा व्यवहार ना होता। अरे बुरा व्यवहार जब उनके आप मार के खा रहे हैं, तड़पा के मार रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। माँ सरस्वती देवी, जय हो। सुमन रावल, जी हाँ, कालनेमी पूजे जानी, बड़े साथी जी, बड़े अफसोस, बड़े शर्म। भाई ये देखो विद्वान आदमी है, हमारे रिलेशन में भी आते हैं, तो भाई अब हमारी चिंता तो करेंगे, टोकेंगे, रोकेंगे। हमने कई बार कहा होगा, शास्त्री जी अब जमाने का, आप जमाने को देख रहे हैं, जमाना कहाँ जा रहा है। जब जेरी कैन लेके अमृत भरने की मानसिकता है आज, बाप रे बाप। अरे एक तिवारी जी को हम बताएंगे आपसे, आप सुनेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे लोग भी पढ़े हैं आज के समय में, पढ़े लिखे, बड़ी अच्छी फैमिली, और अंधविश्वासी इतने कह रहे राम राम राम, हे भगवान। क्या इसको तो भैया साथी जी आप ही देखो इसको पर कुछ। अरे क्या ऐसे लोगों को, भाई चैलेंज बहुत बड़ी बात है। चैलेंज करना बच्चों का खेल नहीं है। कलकत्ते की विश्व प्रसिद्ध काली जी, जहाँ भगवान राम के परमहंस की तपोस्थली है, आप केवल वहाँ जाके तो देखिए, हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ मन में सोचिए उल्टा सीधा। वहाँ भी हम मिल गए, जान पर खेले तभी तो। हमको मालूम था कि सत्य वचन बोलने वाला, उसके सामने देवी देवता भी झुक जाते हैं, उसको कोई सजा नहीं दे सकते हैं वो। अगर सत्य ही सत्य को सजा देगा तो सत्य कहाँ रह जाएगा, सत्य कहाँ रह जाएगा, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए बेधड़क डरते नहीं देवी देवताओं को। भाई जितने बाबा घूम रहे हैं, कुछ नहीं जी, बंद करो ताला,
एक हफ्ता ना कोई पूजा होगी या ना पाठ होगी। चलिए आप बाहर बैठिए, जाके आप मंत्र लगाओ, लगाओ जोर, जो लगाओगे ताला खुल जाए। आपके पास ताकत है, आपके साथ तो हनुमान जी है, हमारे साथ तो कोई नहीं। जी शास्त्री जी, करोड़ों रुपए की आपने बात कही। भाई देखो, सच्चाई पर आओ। लाख आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें सच्चाई को लेके चलिए। सच्चाई में नहीं होगी, बट्टा लगेगा। वही वही जो हम इतने दिन से चला रहे हैं, आज आपने देख दिया कि कहाँ चले गए पर्ची वाले सब। जो करे सेना करे, ये तो कोई बात ना हुई। और जब सेना करती हो तो सेना में भी तो 5 साल दे दो मलाई खाने के लिए। चलो भैया 5 साल तुम भी मौज करो। ठेकेदारों नहीं, मॉडर्न चमत्कारिक धर्म के ठेकेदारों ने नहीं निकाल सका। जी, सेना पत्थर भी खाए, जान भी बचाए, बदला ले। जी, जो करे सेना करे। बाबा हैं भाई, इसीलिए लोग देखते हैं ना कि अगर श्याम साधु को बुलाया गया और इसका कहीं भाषण जनता सुन लिया तो जनता तो पगला जाएगी बाबा के पीछे। इसलिए मीडिया में हाँ उसका नाम ना हो। अरे माँ गंगा के अनशन में मैं बैठा है, जिसके नाम से बैठा उनका नाम बैनर पोस्टर में लिखवाया। सोचिए कहाँ से बैनर बना, कैसे लिखवाया। फैक्स के द्वारा उस समय अखबार की कटिंग रोज भेजी जाती थी, एक भी जवाब नहीं आया। एक जनता ने पूछा, है बाबा जवाब दे, वरना बंद कर सब ये नाटक। अरे जो आदमी झूठा हर जगह झूठा है, एक जगह नहीं। आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं, आप दवा भी बना रहे हैं उसमें भी आप झूठ बोलते हैं। भाई एक जगह आप खड़ी गंगा पार कर रहे हो, झूठ बोलते हो, तो कैसे मान लिया जाए कि आप हरिश्चंद्र है ना? काजे की बात। ठीक है, सब नेताओं को मालूम है, बाबाओं को मालूम है, जनता अंधी। जो कबीर साहब का के बेचारे चले गए, यह जग अंधा हो कई समझाऊं। अरे हम कहते तुम 6 महीना खाली कबीर की ही वाणी मान लो, काजे से तो हमारी माननी चाहिए पहले। क्यों? कबीर साहब ने कहा है और श्याम साधु ने करके दिखाया है। और वो करके दिखाया जब दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं किया, और किया तो सामने आओ। इससे बढ़ के चैलेंज हम क्या करेंगे? हाजा सामने आओ। तब कबीर साहब ने कहा और श्याम साधु ने किया। तो रोटी की कथा सुनाने वाला अच्छा है यहाँ। अच्छा देख, तर्क मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कबीर के बराबर में हूँ या फला, हमको बराबर, हमको तो तर्क है। उन्होंने कहा, और वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, उन गॉड गिफ्टेड का ईश्वर प्रदत्त थे वो। मीरा ईश्वर प्रदत्त बहू बन के राज घराने में बहू बन के आई, वो दुनिया ने जाना राज बहू है ये, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड थी। ईश्वर ने भेजा था कि नमूने के लिए। तो देशवासियों, श्याम साधु को भी ईश्वर ने नमूने के लिए भेजा है। नेताजी जरा पहचान लीजिए, जीते जी आप हमें दीजिएगा नहीं कुछ, ना हम आपसे लेंगे, ना हम आपसे कुछ लेंगे, लेकिन पहचान दीजिए समय रहते, और ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप कलंक से बच जाएंगे। हाँ, बहुत ठीक लिखा कि जिसको देखे भाई, यही तो जनता। भाई जब जनता एक जेरी कैन और बोतल लेके गई है अमृत भरने हाथरस में, आप अंदाज लीजिए। जब लोग पढ़े लिखे भी मैंने बड़े बड़े गधों को देखा है। हंसी मजाक में हम यही कहा करते थे कि अगर आपको कि बिहार का पढ़ा लिखा भी गधा है, वहाँ आपको पढ़े लिखे गधे भी मिल जाएंगे। मतलब अब उसके दोनों, भाई हंसी मजाक में है कि बिहार का गधा भी पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा गधा ढूंढना है तो बिहार चले जाओ।
दो माने निकलते हैं। भाई जन्म हमारा, हमारा तो अधिकार है। अरे हमारा सब ननिहाल वही, जन्म स्थान वही, सारी रिश्तेदारी वही। तो हम कहीं के मामा लगते हैं, कहीं के हम फूफा लगते हैं, कहीं के हम दामाद लगते हैं। भाई बड़े भाई दामाद हैं, दरभंगा में उनकी शादी हुई बड़े भाई साहब के जिम्मेदार परिवार में। अच्छा जी, धीरज जी, बिल्कुल जब आइएगा तो मोबाइल से बात करके आइएगा। अब एक काम कीजिए आप लोग, कम से कम आवाज़ को उठाइए। अरे कुछ तो आप लोग, हमको बड़ा दुख होता है। हम अक्सर गुस्से में कहते हैं, भगवान हमको कभी औरंगजेब जरूर बनाना। पहले तो हम अपने चुटैया वालों को पकड़ेंगे, जनेऊ वालों। अरे भाई कहाँ मर गया परशुराम? परशुराम जिसको देखा नहीं, ना मौजूद है ना कुछ, अभी तुमको पकड़ पटक के 20 लाठी मारा जाए, परशुराम आएंगे? नहीं आएंगे। और श्याम साधु सुनेगा और श्याम साधु के पास ताकत होगा ना, तो लाठी मारने वालों की हम लाठी कहाँ डाल देंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। हम वो आदमी, क्या कारण था? हम जात के ब्राह्मण हैं, जिम्मेदार परिवार के हैं। हम मोदी योगी के चरण की धूल मांगा, अमित शाह के चरण की धूल मांग लिया। इसको कहते हैं भाव, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। तो हम तो पागल हो जाते हैं लोगों के उसमें। और फिर जब नहीं सुनते हो तो मैं सुना देता हूँ। क्या श्याम साधु ने वर्ल्ड को चैलेंज किया है मानवता के क्षेत्र में? सिर्फ इतना बताइए, कहीं आपने मानव इंसान देखा है? अगर देखा है तो उसके लक्षण बताइए। भाई हम एक इंसान जो है आपकी हमारी शक्ल का है, छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया, 2-3 लौंडे मिल के, और फिर गला दाब के मार दिया, और फिर उसको जिंदा जला दिया। अब बोलो, वो भी तो इंसान है ना? इंसान ही में तो वो कहीं भी जा सकता है, प्रसाद खा सकता है, और मंदिर के अंदर भी जा सकता है। और इंसान में उसको आप मानेंगे? तो ये गलती किसकी है? समाज की गलती है ना। ऐसे गंदे समाज को सुधारने की जरूरत है। जय हो धीरज जी। न मंच चाहिए न प्रसिद्धि, उनका होना ही भक्ति का उत्सव है। जी पटेल रोहित। कोई बाबा के बारे में सुनो, हम नहीं मानते। अरे भाई उनकी जीवनी हमको बताओ। भाई राम की जीवनी है कि जब राम की जीवनी लिखी जा सकती है तो आज के ज़माने में जो बाबा हैं बाबी हैं, क्या उनकी जीवनी नहीं होगी? जब सही जीवनी हो तब तो देखा मैं। जय माँ सरस्वती देवी। यहाँ पुलिस का डर भय ना होता ना, वो सच बोल देते, आग लग जाती एकदम से। समझ गए? सच्चाई में ही दम होती है। वो उसको बिल्कुल सही थे। अब कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं, वो समाधि और संभोग और क्या क्या सब। हमको इसका मतलब नहीं। असली मतलब है संत स्वभाव सूप समाना। सूप पछोड़ने वाला, साफ करने वाला, कूड़े करकट को बाहर और सार को लेने वाला। और चलनी बोले तो बोले का बोले चलनी का बोले, जौने में 72 छेद, बिहार की कहावत। और करती क्या है? असली माल को बाहर फेंकती है, और जो अंदर का जो कचरा है उसको अपने पास रखती है। और 72 छेद है।
उदाहरण लोगों को देखिए आप। नमन मिश्रा, देव देव इसका देखो, नमन जी से बात करो, अब इनको जवाब दो ना भाई। एक कहावत है, मरो हाथी सवाब लाख का, जब बोलेगा तो फिर मिश्रे बोलेगा, या तो शुक्ला या तो मिश्रा, हमने दो को बोलता हुआ देखा। आज तो इन्होंने वो रामबाण छोड़ा है, आदि जी है, और ये क्या नाम है हमारे, ये शास्त्री जी, इन्होंने एक एक रामबाण आज छोड़ ही तो दिया। अरे भैया नमन जी, अभी और पुराने हाल सुनेंगे ना तो आप चकित। आज भी देखो दीपेश जी पति पत्नी सहित आए, पत्नी को कहेंगे नहीं, हम भी चलेंगे गुरु जी से, अभी चलिए। 2000 रुपया दे गए गेहूं के लिए। अब गेहूं को जो हमारी बेटी गेहूं को लगा, जो उसको बेचना है उसी से भाई, अब उनको भाई हम बेचने जाएंगे, वो बाजार खरीदेंगे, उनको महंगा पड़ेगा। हम बाजार में बेचने जाएंगे तो हमको कम रेट मिलेगा, तो हम उसी रेट में क्यों ना इनको दे दें, जितना इनको देना है दे देंगे। अब दुनिया भर के झंझट से छुट्टी। जय हो शास्त्री जी। आखिर में अपना झंडा आप गाड़ोगे, हमें खुशी होगी, जो अपना है उसी का अधिकार है, हम रहें या न रहें, लेकिन आपको अधिकार तो रहेगा बोलने के लिए कि हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया था, जबकि केवल सुनते हैं। अब आपका हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, अरे व्हाट्सएप नंबर शायद होगा भी, ऐसे से मसाले भेजेंगे। ठीक है भाई, चलिए, दोनों जो लगा सो सगा। आधुनिक जीवन में शांति पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है जी? सेवा, सेवा, निस्वार्थ, और उसकी सेवा पहले करो जिसका करने वाला कोई ना हो। यहाँ तक कि उर्दू में भी कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता, लिखा है ना, उनके यहाँ भी लिखा। और जिसका कोई ना हो उसमें पशु पक्षियों का नंबर पहले आता है। और हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ़ नहीं थे, जो खुद नहीं बैठे मंदिरों में, पशु पक्षियों को बैठा दिया। सांप आया, मारो मारो मारो, है किसी धर्म में, लेकिन हमारे यहाँ शंकर जी के गले में टांग दिया, दिखाओ। लेकिन हम लोग करते हैं बस शंकर जी भोले जी, नंदी जो असली उनका बुलेट है वो तो मर रहा तड़प तड़प के, भूख से, कीड़े पल पल के मर रहे हैं, और हम पत्थर के शंकर जी के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं कस्तूरी और केसर दूध। यही अंधविश्वास। आप पूजा करिए, लेकिन सेवा कीजिए, जो जिंदा की सेवा की जाती है, पत्थर के नहीं पैर दाबे जाते। पत्थर के देवी देवताओं को ऐसी की जरूरत नहीं है। उसे एक बहाना है, आपको बैठा आपको है, आपने सोचा भगवान को बड़ी गर्मी लगती है, अच्छा भगवान को आपने इसी में बैठाया, और भगवान तुमको मन मन गरियाते होंगे कि जो सच्चा आदमी हमारा भगत है, सुदामा जैसा, बहुत से घूम रहे हैं, बहुत से गौ माता बूढ़ी बाड़ी घूम रही हैं, उनकी सेवा करो। हमारी तुम्हारी ऐसी की जरूरत, वो कोई बोलते नहीं। हिंदू मुस्लिम कट्टे मर गए कट गए, कोई खुदा भगवान आया बचाने? कोई नहीं आया, ना आया है ना आवेगा, और फालतू में हम लोग मर रहे हैं आपस। अरे जो गलती करे उसको ढूंढवाओ,
50 करोड़ का इनाम रख दो, 50 करोड़, 50 करोड़ आदमी एक एक रुपया दे तो 50 करोड़ आ गया। धर दो इनाम, जिंदा या मुर्दा। नहीं साहब, उनके चमत्कार को तो मैंने देखा नहीं, मैंने दिखा दिया दुनिया को, एक बार नहीं सैकड़ों बार दुनिया को दिखाया कि देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है। न दक्षिणा, न पैसा, न पर्ची, न पर्चा। अब प्रभु की माया देखिए, जितने बड़े बड़े बाबा लोग हैं, कहानी कोई बड़ी घोषणा कर दे। हमने बड़ी घोषणा किया, पंजाब के पत्रिका में छप गई, 1 वोट से हार जीत होगी। अटल जी के जमाने की बात है, अब वही हुआ जो हमने कहा था। अब हम कोई ज्योतिषाचार नहीं है, नहीं, हम किसी के आदेश से काम करते हैं। बस कोई ऐसी शक्ति है जो हमसे काम करवा रही है, जो हमारे मुंह से अचानक निकल गया वो हो जाएगा, जो अचानक आप पूछेंगे तो नहीं होगा। जय हो, ऐसे ही दिखते रहिए आप। अरे तुम गर्व तुम्हें होना चाहिए नमन जी, भाई हर मिसरा कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। गर्व करो, बड़ों की आप बोलती बंद कर सकते हैं, दौलत से आप बड़े नहीं होंगे, बड़े होंगे अपने कर्मों से, बड़े होंगे कोई चमत्कारी घटनाएं घटी हों आपके साथ में, एक नहीं दर्जनों, उसमें आप बड़े बनो। अरबपति को देखा डेड बॉडी बाहर, जिस अस्पताल में हमने देखा टीवी पर, भाई अरबपति खरबपति जाएगा तो पूरा देश जानेगा, डेड बॉडी बाहर 3 दिन के बाद। हम 1 हफ्ते रहे, सहारा अस्पताल लखनऊ में हड़कंप मच गया कि बाबा ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तमाम लोग आते रहे देखने के लिए। तो जहाँ है ये सब चमत्कार हुआ अपने आप है। बेटी की शादी में कहाँ, उत्तर प्रदेश के मतलब जो डीजीपी क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा पद होता है पुलिस का, वो समधी के रूप में खड़े, और मैं खड़ा लड़की वाला, वो लड़के वाले थे। अब बोलो, मुख्य न्यायाधीश मेरे घर आए, मुझे महामानव की उपाधि देके गए, कई जिलाधिकारी आए देखने, अपने बंगले पर बुलाया, हमें साल ओढ़ाया, चने की माला पहनाई। सिटी मजिस्ट्रेट, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर एस के सिन्हा साहब, जो इंदिरा जी के साथ एक ही सामने बैठ के टेबल में चाय पीते थे, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के डॉक्टर एस के सिन्हा, वो हर मंगल को माला पहनाते रहे। सिटी मजिस्ट्रेट हर मंगल को माला पहनाते रहे जाके, चने की माला। क्यों, उन लोगों का काम बनता था। और मैं 1 गिलास पानी भी नहीं लेता था किसी का। सच्चा सुख शांति निस्वार्थ सेवा में है, बस इसके अलावा कहीं नहीं, कहीं नहीं। क्या साधना के दौरान समय का बोझ मिट जाता? भैया एक बात बताओ, मैं इस घोर कलिकाल में जब मनुष्य नहीं रह गया, आप साधना करेंगे, साधना में भगवान मिलेंगे आपको, है? अरे किसी के कष्ट को देखो साधना में। लोग बताएंगे बाबा जी आप आइए वहाँ ध्यान लगाइए, हमसे ध्यान नहीं लगेगा। कहीं क्यों, हमको कहीं गधा, कहीं कुत्ता, वो रास्ते में देखा, अरे वहाँ गधा पड़ा हुआ है? दिन में देखते रहे और रात में जाते रहे, कौन यही समाज मजाक उड़ाता था। भाई हमारे ऊपर नाराज होते, बहुत नामी गिरामी रहे। दैनिक जागरण के प्रेस रिपोर्टर बड़ा धाक रहा उनका, सच्चे ईमानदार रहे प्रेस रिपोर्टर, उनका धाक रहा।
अब यही सब नाराज है, साला हमारा नाक कटाता है। तब दिन में देखे, रात पे जाते रहे, दिखाओ हिंदुस्तान में किसी ने किया हो। साधन ही साधना हो, बाबा हो, ध्यान हो, ये पदी वो पदा। कौन पद, कौन डिग्री? सबसे बड़ी है मानवता की डिग्री। 4 अक्षर का नाम है मानवता का। इससे बड़ा कौन सा मंत्र है? बताओ दुनिया वालों, बताओ हिंदुस्तान वालों। 4 अक्षर का मंत्र है बस, मानवता। बिना मानवता के आप कोई देवता के करीब नहीं जा सकते हो। मानवता, मानवता का मतलब दया, कूट कूट के भरी हो। मानवता की पहली पहचान है दया, कूट कूट के भरी हो। कबीर साहब इतने सदगुरु की उपाधि पाए, लेकिन उतनी दया उनको कूट कूट के नहीं भगवान ने दिया ना। नहीं, वो भी सूर उठा लाते, वो भी गिद्ध को उठा लाते, वो भी गिद्ध का अंतिम संस्कार करते, लेकिन न, अलग अलग हिसाब से उन्होंने भेजा कि जाओ कबीर दुनिया को जगाओ, नहीं जगा पाए। राम आए, इतना बड़ा आदर्श देखे गए। रामचरितमानस का मतलब जानते हैं? रामचरितमानस का मतलब क्या है? राम के चरित्र वाला ही मानस है। ये डॉक्टर राम से हमने सुना था। तो हमारा मतलब है कि हम लोग आदमी बन जाए, सबसे पहले हम मानव बन जाए। मानव किसे कहते हैं ये जान जाए, फिर चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तो आपका काम बनेगा। अब आपने किया दिया कुछ नहीं, और खाली गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। सुई के नोक के बराबर कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले कर्म करो, सत्कर्म करो, सेवा करो। अरे लगभग हमारा जीवन मान लीजिए, अब जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ रहा है, उससे और ज़्यादा हमको दिक्कत आ रही है। काम सबसे बढ़ते जा रहा है, और उम्र जो है वो कर रहे नहीं, बूढ़े बनो, अब तुमको रिटायर हो जाओ, अब साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब जीवन में उतार चढ़ाव तो हमेशा लगा रहा, लेकिन शुरुआती दौर बड़ा कठिन था। भाई लोग हमारे सब बड़े बड़े पावर में वाले सब, हम गधा सुअर उठा गला में, पकड़ गला में। एक रायबली में पोस्ट मास्टर हुए हैं इस समय, उनकी ईमानदारी का डंका बजता है, ठाकुर राकेश प्रताप सिंह। समझ गए? वो हमारे शिष्य रह चुके हैं। उन्होंने वो काम किया है जो यूपी में या भारत में अगर किसी ने किया हो। क्या किया मालूम? एक गधे का कान सड़ गया था किले बाजार, ये मुस्लिम आबादी है रायबरेली में, किला बाजार। कान सड़ गया था, उसको हम, और पोस्टमास्टर, उस समय पोस्टमास्टर नहीं थे, मेल प्यून थे, और हमारी अंजलि छोटी सी थी, उसको लेके हम गए थे। पाक तपते हैं लोग, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो इतिहास है हमारी बेटी का, जगह पूरे भारत के अंदर, उसको छिपा चर्चा नहीं करेंगे। बस हम जहाँ देखो बस आइए, बस हमको जान दो, हम ही खुदा, हम ही भगवान है। इस तरह नहीं काम। कोई अगर पूछ बैठा आपने किया क्या है, कब कहाँ क्या किया है, क्या किया है गुरु जी, महात्मा जी, मंडलेश्वर जी, कहाँ आपने खुद से क्या किया, उसका परिचय दीजिए। आप ज्ञान मत बताइए हमको। ब्रह्मा जी की अम्मा के भौजी के नाम नहीं चाहिए। आपने किया क्या है जीवन में? अरे भैया ये क्या भर दिया पूरा, मार सरस्वती। आदमी नहीं रह गया। सरस्वती जी क्या कर रहे हैं, पूछिए इनसे आप। हम तो काली जी से पूछे कि हम मसाले की चाय, अब हम भोजन करते नहीं, दूध जाएगा पेट में, थोड़ा वो कुछ चिकनाहट पैदा करेगा, कुछ भोजन मतलब राहत देगा, और मसाले की चाय। अरे बाबा यहाँ तो हजारों गाय रोज करती हैं, यहाँ दूध कहाँ, शहर के अंदर जाना पड़ेगा। वही कलकत्ते में जब हम लोग गया करने, तो बस हमारी वहाँ भी रुकी थी, यात्री सब जाए, कहाँ है, हजारों गाय कट रही हैं,
कलकत्ते के अंदर अरे लुका छिपा के वहाँ की सरकारें छूट दिए है, तो हम तो नहीं जाएंगे। अब काली जी अगर यहाँ एकदम गाय कटवाना एकदम बंद होगा तभी हम काली जी के दर्शन करेंगे। तो गाय अब वहाँ आदमी, वहाँ हिंदू काटा जा रहा है, वहाँ उनकी हत्या की जा रही। क्या करें हम काली जी के दर्शन करके? क्यों हम जाएं? एक विंध्याचल में था, इसे हमको हमेशा काली जी से भिड़े। बेटी के शादी का मामला रहा, हनुमान जी से भिड़ गए, भवनेश्वर में भिड़ गए। जब बेटी पर संकट आया तो सब जगह भिड़े और सफलता हमको मिली। तब आज इतना दम रखते हैं कि चाहे कोई बाबा नहीं, बाबा के बाबा हो और मंदिर का महामंदिर हो, चाहे जितने बड़े तांत्रिक मांत्रिक हो, हम उनका स्थान को बंद कर देंगे, इसलिए कि हम प्रभु के सच्चे सेवक हैं। बात कर लेंगे अपने भगवान से कि प्रभु ये अंधी जनता की आंख खोलने के लिए मैंने ऐसा किया है, क्षमा कीजिएगा। जी हाँ, माता पिता को निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम बनाए गए हैं और यहाँ घंटी बज रही। हमारा बच्चा ने सब जगह ताला, जितने धार्मिक स्थान है बंद करो, सब ताला लगाओ, एक भी हत्या नहीं होगी, एक न दारू की दुकान होगी न एक मांस की दुकान होगी। तब ये मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंसान, आपको इंसान बनना पड़ेगा। मांस और दारू ये इंसानी खुराक नहीं है। हम इंसान हैं, सारे जानवरों के हम लोग राजा हैं, बादशाह हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। हम उन्हीं को मार के खाएं? कृष्णा सिंह, अब सिंह साहब एक बात बता में कि ये सबकी देखिए सोच अलग अलग। मीटरी, मीटर और मीटरा, मतलब एक ऐसे शब्द बनाए हैं थोड़ा हंसी मजाक में। मीटरी, पहले के ज़माने में आपने बचपन में देखा हो, गैस बत्ती मिट्टी के तेल से वो मिंटल लगा दिया। भाई ताजुब हो कि मिंटल में आग लगाओ, मिंटल फूल के इतना बड़ा हो गया और उसमें से तो फिर वो गैस बन के कितनी सफ़ेद लाइट देता था गैस बत्ती। सब अंग्रेजों की देन थी। उसमें मीटर आपने देखा होगा इतनी बड़ी होती थी, छोटी सी, इतनी बड़ी लाल लाल सुई कि ज़्यादा हवा भरो वो कहीं फट न जाए, उसका नाम ही था गैस बत्ती। और मीटर, छोटे छोटे मीटर आप कारों में, गाड़ियों में इतने देखते होंगे, और जहाँ बड़े बड़े पावर हाउस हैं वहाँ बड़े बड़े मीटर या बड़े बड़े मीटरा होते हैं। सबसे बड़ा मीटर को मीटरा कह दे। तो ये सिंह साहब सबके अलग अलग दिमाग के मीटर हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हर आदमी से आप अच्छी बात लो, किसी को बुरा मत कहो। बुरे से बुरे आदमी में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढेंगे, कुछ मिल जाएगा आपको। उसकी बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को दे दो, उसके तारीफ करो, हो सकता है उसमें सुधार आ जाए, हो सकता है। अरे बाप रे, वो इतने बेजुबान जानवरों की हत्या की जाती है कि सड़क खून से भर जाता है। अरे राम राम राम, हे भगवान। अब हम, जैसे आपने लिखा, अब हम कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ रोक लिया, कॉपीराइट। जहाँ कोई खरी खरी बात बोलो, कॉपीराइट। इसलिए भैया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन याद रखो, जिस तरह जानवरों की खून बहाते हैं इसी तरह इंसानों का भी खून कभी बहा है। उन नोआ खाली और कौन खाली और कौन कौन वहाँ कितने आदमी मारे गए। तुम्हारे वो मूछी भात खा दे, जिंदा मछली को पत्थर कोयले की भट्टी में डाल दिया, टट 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 करके भून गया जिंदा, और निकाल निकाल के खूब हु करके खा रहे हैं। तो जहाँ जितने ज़्यादा हत्या होगी
उसी अनुपात में इंसान भी मारे जाते हैं। वहाँ पर अनुपात देख लो आप, जो करेंगे वही होगा। वहाँ वैष्णो देवी में प्रसाद में पैसा तक दे देते, इतना रिश्तेदारी होता है कि प्रसाद में पैसा भी दे देते हैं वो, थोड़ा सा, एक चींटी नहीं मारी जाती। अब कामरूप कामाख्या है, कितनी जाने जाती हैं नवरात्र, बाप रे बाप है। और वहाँ के तांत्रिक से हमारी एक बात हुई बातचीत, उसने लिया हड़काने में। हमारे संगीत साथी भैया धर्मशाला में किराया सब दे चुके थे एडवांस, चुपचाप किसी बहाने से हम लोग गए ही नहीं, इतना बैग ले आए। उसने कहा अरे भाई बैग का, कहीं नहीं हम लोगों को भाई अब मूड किया है, मान लीजिए कोई फ़ोन आ गया है, अब हम लोग रुकेंगे नहीं, फ़ोन आया है, जो भी गाड़ी मिलेगी हम लोग यूपी के लिए रवाना होंगे। और जो मुखिया थे वो भाई खा गए। तो हमारी बहस हो गई पंडित से, है साला बाबा क्या बोलता है तो रात में बताएगा। और हमारे संगीत साथी रहे दुर्गा प्रसाद मिश्रा, अध्यापक रहे, वो घबरा गए, कहीं कुछ बाबा हो गया तो कि इनके भाई तो हमको जीते जी मार देंगे। कि हमारे भाई को ले जाके मरवा दिया वहाँ। बड़े बड़े किस्से देखे, बड़ी बड़ी कहानियाँ हमारे साथ, और सबका प्रमाण मिलेगा। बकरा ईद के दिन घर से निकल नहीं पाएंगे, अरे बाप रे बाप। कष्टदायक से संकट भंजन बनना चाहते हैं तो सेवक बने, नहीं तो कोरोना की वापसी, महामारी वापसी कर सकती है। सेवा सर्वोपरि। जी, सेवा सर्वोपरि, बहुत बढ़िया लिखा। अब यही है सिंह साहब, सबके अपने अपने विचार हैं। ग्यारह बजे ठीक समाप्त हो, 9:45 हम आए थे शायद, है ना, 9:45। हाँ, 9:45, 11, सवा घंटा हो गया। ठीक है, बाड़ी को विराम दिया जाए। कैसे भैया आप, हम इनके बारे में क्या, हम जानते नहीं, हम बिना जाने किसी को नहीं कहेंगे। सब इतना हमें जानते हैं कि बाबा वही है जो अपने मनुष्य होने का प्रमाण दिए। और मनुष्य होने का 24 कैरेट का मनुष्य की पहचान क्या है? जो गाय गधे कुत्ते की पीड़ा को सहन न कर सके, वो नंबर 1 का ही इंसान है। ये बहुत कड़वा सच है। इंसान वही है जो किसी प्राणी मात्र की पीड़ा को जो सहन न कर पाए, वही मनुष्य। और जो नंबर 1 का मनुष्य है, वो नेता बने चाहे बाबा बने, वरना बेकार है, किसी काम का नहीं, एकदम बेकार। पहले मनुष्य बन जाओ, मनुष्यता फैलाओ। जितेंद्र नाथ घाना, कुछ बंगाली लैंग्वेज है आपका? बानोर सेवा है ना, ओ लग रहा बंगाली में, टोन में ओ लगता है हर जगह। बानोर सेवा करने की जगह ये लोग का एक जगह ओ लिखेंगे।
बानोर सेवा करने वाला साधु जय जय, जय हो, आपकी भी जय हो। जितेंद्र नाथ, घाना कोई देश है क्या? कोई कौन सी जगह का है ये? घाना कहाँ है? अफ्रीका में है? कहाँ है? राम रहीम बाबा भी कैसे थे, गलत या सही? अब हम उस लाइन के आदमी नहीं तो हम कैसे उनको सही और गलत बताने? उस लाइन के होते, वो अनुभव होता तो मैं बताता। हम उस लाइन के हैं जो हमारी लाइन में कोई भी बाबा आज तक आया ही नहीं, ना कोई धर्मात्मा आया ना परमात्मा आया। हमको तो नहीं दिखाई पड़ा कि हमारी मदद किया। तो जिस लाइन के हम नहीं है उस लाइन के बारे में हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ वही तो घाना आपने लिखा तो वही बंगाली है, अफ्रीकी देश है ना, मेरा अंदाज सही निकला। तो रोहन जी इजाज़त है? अरे बाप रे बाप, तिरुपति बालाजी में तो प्रभु के प्रसाद में गाय और सुअर की चर्बी को मिलाया जाता था। अरे राम का, बस यही जान लो। अरे भाई सेवा ही धर्म है हमारा। बच्चे हम सब मंदिर में ताला लगवा के, मंदिर मस्जिद में ताले लगाओ, सब बवाल खत्म, झगड़े खत्म, इंसान बन जाओ। इंसान अगर बन गए, कहीं भी उसको याद कर लोगे, कहीं भी बैठ के मन में सोच लोगे तो आ जाएगा। बंद करो। जब सब इंसान बन जाए तो फिर मंदिर मस्जिद जाओ। आप इंसान है ही नहीं, इंसानियत नाम की आपके अंदर चीज़ नहीं। तो आप जा रहे हैं मंदिर मस्जिद, तो भैया हमारी समझ में तो नहीं बात आती है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी हम मर्जी, कोई मालिक तो है नहीं। जो भैया समझ में आवे सो करो। शुभ रात्रि। योगी बाबा अगले पीएम बन सकते हैं? अरे वो बने हुए बैठे हैं वक्त का इंतजार है। मोदी जी का कार्यकाल पूरा हुए तो बिना चुनाव के ही, बिना उसके कोई जनता ही चाह रही है। करोड़ों जनता सड़क पर आ जाएगी, तब कानून सब धरा रह जाएगा, कुछ नहीं साहब। भाई जनता, जिसको लोकतंत्र है, जनता का राज है, जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। वो बने बनाए बैठे हैं, अब तभी देश चलेगा और बचेगा भी। नोट कर लीजिए आप, अगर वो नहीं बने तो कुछ नहीं होने वाला। अब वो बर्बादी होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए उनका बनना तो हर हालत में जरूरी। हाँ बस अब रोक रहे हैं, चूँकि मजहर हुसैन के कर्मों से जय जय मजहर। हाँ साहब बिल्कुल है ना। देखो याद करना चाहिए। अब मतलब उनके अंदर कोई, हम लोगों ने भाव नहीं देखा। कि कोई मजहब का ख्याल हो, बात हो। हीरा हीरा रहे हीरा, और अभी है वो, कितने लोगों को देखते होंगे। पर कर नहीं पाया। चंदन कुमार उपाध्याय, अरे भैया रोज आमने सामने तो हो, मोबाइल से बात कर लिया करो कभी कभी। थोड़ा आशीर्वाद देंगे क्या? जब जो थोड़ा मांगता है उसको हम पूरा आशीर्वाद देते हैं। ये आपका महानता है, आपका बड़प्पन है, आप सोच में पड़ गए। तो थोड़ा नहीं, पूरा आशीर्वाद हमारा जा रहा है।
अगर हम अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा आशीर्वाद आपको लगे। अरे जो हमारी बेटी, भैया हम खुली चुनौती दे रहे हैं, हम 20 लाख रुपए देंगे अगर हमारी बेटी से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी महिला ने इतना धार्मिक कार्य किया हो, लगातार अनवरत, कोई नागा न हो। 20 लाख देंगे। और नहीं ला सकते हो, इसकी चर्चा करो, गांव में मोहल्ले में सब जगह उसको आमंत्रित करो, बुलाओ। उसका आदमी एयर इंडिया में है, और गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, दरवाजे जाए तो माला, यही नहीं वो पैसा दो, पैसा नहीं देगी वो। तब रोटी की माला पहनाओ, बंदर को कुत्ते को दे देगी। मूली है, गाजर है, बैगन है, टमाटर है, जो सस्ता मिले उसे दे दो। गोभी का किसी चीज़ का माला जो किसी काम में आ जाए, एक मैसेज जाए, एक संदेशा जाना चाहिए समाज में। और ये करके हमने जिंदगी लगा दिया, यहाँ के लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। अब नहीं दिखाई पड़ा, अब यहाँ तक बात आती है गले तक, लेकिन हम कह नहीं पाते, कह देंगे आग लग जाएगी। करके दिखाया, पूरी जिंदगी लग गई। अब हमारी बेटी भी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। आपने थोड़ा मांगा उपाध्याय जी, हम पूरा दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं आपके परिवार को। आप प्रसन्न हो गए, वही हमारा आशीर्वाद। आपकी भी आत्मा, हमारी भी आत्मा, दोनों लोग प्रसन्न हो जाओ। कोई इच्छा हो फोन कर दो, बंदर भोज के पहले हम आपके नाम से भोज भी कर देंगे, आपको फूटी कौड़ी नहीं देना है। हाँ साथी जी, अरे बहुत देर में आना हुआ, कहाँ तो आप ही शुरू में जाती थी। चलो धीरे धीरे लोगों की आदत वो है। कर्मदेव को वही व्यक्ति पसंद है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर प्राणी मात्र की भलाई करता है। सुन लो भाई अन्नपूर्णा जी, कर्मदेव को वही व्यक्ति पसंद है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर प्राणी मात्र की भलाई करता है। वाह क्या बात, क्या दिमाग है, देखो वाह। हाँ बस अब क्या करें भैया, देखा जी एक सरस्वती पुत्री आ गई है, तो 2-4 मिनट तो समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साधारण महिला नहीं है। अरे भैया सब बकवास है, कोई ना अवतार होगा ना पवतार होगा, विनाश होगा। एक एक चुन चुन के मारे जाओगे। अगर मांस खाना नहीं बंद किया तो पेड़ लगवाइए, मांस खाना बंद कीजिए, दारू बंद करवाइए, सख्ती हो जाए। जो दारू पिए हुए पकड़ा जाए सीधे जेल में डाल दो, सब दारू छूट जाए, उसको जेल से बाहर निकाल दो। न कल की अवतार न पल की अवतार। अब कल की अवतार अगर आने वाले हो तो हमको बता दीजिएगा, हमारी मुलाकात करवा दीजिएगा। अरे सत्यता और सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। सत्यता और सेवा, सेवा में ही शक्ति है और सच्चाई में ही शक्ति है। सेवा और सत्यता, इससे बढ़ के दुनिया में कोई ना अवतार है न कोई कोई है ही नहीं। सच्चाई से रहिए और सेवा कीजिए। कौन सेवा? निस्वार्थ, जिससे मिलना कुछ न हो, वही सेवा। अरे नहीं साथी जी, माँ सरस्वती की कृपा है, बहुत ज्ञान है आपके पास, बड़े तर्क हैं आपके पास।
क्या देश में फिर लॉकडाउन लगेगा? कहाँ नहीं जा सकता, यह पर्ची वाले बाबा जाने। हाँ, बनना हो तो पूर्ण मानवता का अवतार बने। वाह, क्या बात, क्या बात है। अरे अद्रिका, अरे भाई अन्नपूर्णा जी, सुन तो रही होंगी आप। हर तरफ देखिए, आप अपने गुरु की बीमारी हम नहीं करते, आप गुरु जी को छोड़िए। आपको भक्ति है मानिए, अच्छी बात बता रहे हैं, कोई बुरी बात तो नहीं सिखा रहे हैं ना। लेकिन नहीं, एक ही को पकड़ के नहीं बैठना है, क्या रोड तरफ निकलिए, हर तरफ देखिए, जहाँ अच्छाई हो वहाँ हाथ लगाइए। और जहाँ कोई गुरु हो या बाबा हो, अगर वो सेवा की बातें नहीं करता है तो वहाँ मत जाइए, कोई हो। भाई हम सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। कल की अवतार और फलाने अवतार, अभी मैं कह रहा हूँ, चाहे जितना बड़ा बाबा हो, मंदिर हम ताला लगावे, सरकार से मांग करो सिक्योरिटी दे हमको तगड़े में, हम भी अपनी ताकत दिखा देंगे कि हमारे अंदर क्या ताकत है। कोई अहंकार नहीं है, ये एक सेवक की ताकत, सेवक की वाणी है, एक विश्वास है। इसी आड़ में हम आंखें खोलेंगे लोगों की। कोई अवतार पवतार नहीं, सब बकवास है। कल की अवतार फलाने अवतार, जिस दिन दारू मांस बंद हो जाएगा ना, अपने आप कोई अवतार आ जाएगा। भैया अध्यात्म नहीं, मानवता से पढ़िए, जुड़िए। जिसको देखे अध्यात्म की बात, मानवता से जुड़िए। 4 अक्षर का मंत्र को जपिए, मानवता 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 मानवता, उसके माने जानिए, लोगों को बताइए। उससे बड़ा कुछ नहीं। बिना मानवता के आप ना आध्यात्मिक बन पाएंगे, ना आप कुछ भी नहीं बन सकते। दिखावे के लिए तो बन जाएंगे, बाबा बन गए, डिग्री ले लिया, जादू टोना भी आप दिखाएंगे, लेकिन हकीकत में ईश्वर की निगाह में बिना मानवता के कोई देवता आपके करीब आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जो हमारे 80 साल का अनुभव है। हाँ हाँ, उसी के बल पर तो हम बोल रहे हैं। उसी के बल पर मैं बोल रहा हूँ। गीता, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो और सारे प्राणियों को अपने अंदर देखता हो, गाय गधा कुत्ता सुअर, हम थे और फिर बनेंगे, वही योगी है, वही मनुष्य है। अरे भाई लाख चले, कलयुग हमसे है, हम कलयुग से नहीं, हम मनुष्य हैं। हम जो चाहें, मनुष्य ईश्वर का बिगड़ा हुआ रूप है। अपने आप पर आ जाए तो हम शंकर भी बन सकते हैं, लेकिन अब कई जन्म लेने पड़ेंगे, शरीर गल जाएगा। भगवान हम बन सकते हैं, भगवान ऐसी छूट दे रखी है। पूर्ण मानवता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सभी ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। सुन रहे हो अन्नपूर्णा जी? शुक्ला जी तो सो गए होंगे। पूर्ण मानवता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सभी ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। जब इनका जवाब, बिना मानवता के अध्यात्म का कोई अर्थ ही नहीं है। जय हो। नहले पर दहला मारे हैं रोहन जी, बहुत बढ़िया लिखा। बिना मानवता के अध्यात्म का कोई अर्थ ही नहीं है। जय हो रोहन जी, बहुत बढ़िया लिखा। बाबा जी आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, आधार कार्ड में लिखा हुआ है। घर का नाम था श्याम बाबू। 1997 के एंड में कुछ कभी लोग आए, मेरा नाम बदल दिया।
श्याम बाबू से श्याम साधु हो गए। अखबार में सब छपा है। नाम के आगे न पंडित, न मिश्रा, न तिवारी, कुछ नहीं। हमारा काम ही ब्राह्मण का काम है सबको गले लगाना, नफरत फैलाना ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मण से ज्यादा दानी कोई पैदा नहीं हुआ। अरे भैया अच्छे लगते हैं तो कानपुर बुलाओ ना। कानपुर में आधी शुक्ला जी से बात हो रही थी, अन्नपूर्णा जी से बात हो रही थी। कानपुर में थोड़ा लाउड स्पीकर घुमा दो, शुक्ला जी के नंबर ले। आपको कुछ करना कि इंतजाम करना है, पैसा वैसा नहीं लगाना है। मान लीजिए जब बाजा किसी को दिया गया, पता लगा बाजा लेके भाग गया सब, तो कम से कम इसका वहाँ लाउड स्पीकर घूम जाए। कि हाँ एक बाबा ऐसा है जिसने दुनिया को चैलेंज किया है, क्या इसको आप देखना चाहेंगे? और अगर देखना हो तो उसको वो आवे ना आवे, अपने आप ही इसी समय मोबाइल निकालो, यूट्यूब मोबाइल पर फला फला जगह देखो, जहाँ मौका मिले तब उसको लगा के देखो, उसकी बातों को सुनो। 2 करोड़ का इनाम है बाबा पर। अगर आप बाबा का जोड़ा दिखा देंगे तो 2 करोड़ आपको मिल जाएगा। इस टाइप के पर्चे छप जाए, वहाँ प्रचार हो कानपुर में, तो हाहाकार मच जाए। कौन है भाई, कौन है बाबा? बहुत अंधा समाज है ये। जब जेरी कैन लेके अमृत भरने गए हैं हाथरस में और दब कुचल के मर गए, बाप रे बाप, इतना अंधविश्वास। महाज्ञानी वही है जो मानवता का पूर्णतः पालन करता है। बस करो, बस करो। अद्रिका जी सुन ले, अन्नपूर्णा जी जवाब दीजिए इनका। महाज्ञानी वही है जो मानवता का पूर्णतया पालन करता है। आह क्या क्या, माँ शक्ति की जय हो। वाह, जय हो माँ शक्ति। 2 जून को कानपुर से शुक्ला जी आएंगे, हम याद करेंगे। कुछ इनाम घोषित किए थे, कोई पेन था, कुछ था। वो हम शुक्ला जी से कहेंगे भैया पता लगा के अद्रिका जी को पहुंचा देना। उसको वही नहीं क्या बोलते हैं, अरे झिल्ली के अंदर पैक कर दिया जाता है, इसको लेमिनेशन करा के रख लीजिएगा। यहाँ जीते जी कीमत नहीं, मरने के बाद ही कीमत होती है। जिंदा रहिएगा तो बुढ़ापे में बड़ा गर्व होगा कि हाँ बाबा जी ने कितना हमारा मनोबल बढ़ाया था। अरे भैया यही मैंने काम किया है, जो रोज कर रहे हैं उसको लगा दिया है मंकी का फोटो। यही असली हनुमान का रूप यही है। इन्हीं को देख के हनुमान जी की मूर्त बनी है। ठीक, 2 जून में कानपुर से कोई ना कोई आएगा, भंवरेश्वर तक। भंवरेश्वर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है कानपुर। हम लोग जब कानपुर गए हैं भंवरेश्वर से, तो एक रास्ते में पड़ा था कांथा, कांथी और मुसन्ना और कुछ गांव पड़े थे। और उसके बाद में फिर मुसन्ना के बाद हम लोग जीटी रोड पहुंच गए। वहाँ बड़ा सा गेट लगा हुआ है, बैसवाड़ा लिखा हुआ शायद। उसके बाद सीधे हम लोग गल्ला मंडी नौबस्ता जाते रहे। सारा दिन वहीं रहा करते थे। नयागंज में घंटा घर के करीब में जाके मसाले वगैरह सामान खरीदते रहे। ना जानते तो सभी हैं, करना चाहिए।
कृपया अब आप विश्राम करिए। ठीक है रोहन जी, मैं रखता हूँ। ठीक है दीर्घा जी, हैं, मैं रखता हूँ। महाज्ञानी वही जो मानवता का पूर्ण पालन करता है। जय श्री राम का। सच्चा सुख और शांति निस्वार्थ सेवा में ही है। बहुत सुंदर, अति सुंदर रोहन जी। जय श्री राम का।